वेलकम व्यूवर्स, वेलकम टू GSPV न्यूज़। आज मेरे साथ में तेलंगाना जन समिति के सिटी यूथ प्रेसिडेंट पी रमन सिंह साहब है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन भी है और साथ ही साथ एक युवा पीढ़ी के एक होनहार पॉलिटिशियन भी है। आइए उनके साथ में कुछ लम्हे गुजारते हैं। रमन सिंह साहब, खैर मकदम है आपका हमारे GSPV चैनल में। सब नमस्कार। सब अभी GHMC के कुछ जैसे कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके इस एरिया में और आपके सिटी में। आप क्योंकि सिटी के यूथ प्रेसिडेंट है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी जो फीवर चल रहा है, अभी जो माहौल बना हुआ है पूरे हैदराबाद शहर में कि अभी बहुत ही जल्द म्यूनसिपल के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बारे में जो पुकार आया जरा हो रहा है, जो चल रहा है पूरा सिटी की हाहाकार चल रहा है। इसके मद्देनज़र अपन रखते हुए ये 1 से 2 पल ये बात कर सकते हैं कि जो ये रिसेंटली जो फ्लड्स आए, वो फ्लड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने किस प्रकार से जो पब्लिक है, पब्लिक को हेल्प किया, उसने पब्लिक को कौन सी चीज़ में ये गवर्नमेंट कौन सी चीज़ में कैसे काम आ रही। अभी एक मिसाइल लगा लिए तो छोटा एग्जांपल ले लिए तो रिसेंटली जो लो लाइन एरियाज है, जो कॉन्स्टिट्यूंस में, जो बस्तीज में जो लो लाइन एरियाज हैं, वो लो लाइन एरियाज में ही एक्चुअली ये फंड देना है, फ्लड रिलीफ फंड देना है। लेकिन देखा जाए तो ये इलीगल ही अपन जो भी माने, इलीगल माने यानी तो पॉलिटिकल स्टंट भी मान सकते हैं। जो जरूरतमंद है आप उनको पैसा दीजिए, उनको मदद कीजिए, ना ही कि सबको। ऐसे देखा गया है जो अब बेसिकली तो सब ये फ्लड रिलीफ फंड जो भी मिल रहा है सब जिसके घर में पानी आ गया है, जो पीड़ित है उनको देने का है सब। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे जो सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं, ऐसे हमको हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स आए हैं, सर्वे भी किया गया है सब। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सब गवर्नमेंट? एक हिसाब से देखे जाए तो एक मायने से गवर्नमेंट का ये रूल आया था कि जिसका घर टोटली जिसका घर या जो भी सामान है, हाउस होल्ड है, जो भी हाउस होल्ड चीज़ है, जिसका जो कुछ भी फ्लड में खराब हो गया है, जो फ्लड में बह गया है, उनके फैमिलीज को 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से एक्सग्रेशिया है। और वो ना होकर जो कोई भी फैमिली जो नॉमिनली डैमेज हो उनके फैमिली में, जो नॉमिनली उनके फैमिली के गुड्स डैमेज हुए, उनके लिए 50,000 है। जो फैमिलीज मैक्सिमम फैमिली जिनके घर बार में जो भी उनके खाने पीने या राशन की चीज़ें जो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट एक 10,000 का स्कीम लाई। वी डू एक्सेप्ट, बहुत ही अच्छा स्कीम है वो, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे भी लेके जाना चाहिए। लेकिन हमारा कहने का यही मतलब है कि आपने जैसे पूछा कि सेकंड या थर्ड फ्लोर में, लेकिन सेकंड या थर्ड फ्लोर वाले को देने की आखिर वहाँ जरूरत है तो दीजिए, आप नहीं है तो मत दीजिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पर फ्लड्स आए आप वहीं पे दीजिए, ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर फ्लड्स नहीं आए वहाँ पर भी आप जाकर कि ये कह के दे रहे हैं कि ये एक फ्लड्स का स्कीम है, ये फ्लड्स के लिए ही है। अभी देखा जाए तो पब्लिक को सब कुछ मालूम ही है कि कहाँ पर फ्लड्स आए, कहाँ पर नहीं आए। एक्चुअली आप जहाँ पर देना है पैसे, जो लो लाइन एरियाज है, जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, आप वहीं पर ही ये आप स्कीम एलिजिबल कीजिए, वहीं पर भी आप बांटिए, क्योंकि हकीकत में वही लोग लॉस हुए से लोग हैं। अब आप जहाँ पर लॉस नहीं है वहाँ पर अगर आप आके देंगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल स्टंट ही होगा, इलेक्शन स्टंट ही होगा। जनरली अक्सर फ्लड विक्टिम्स को देखा जाता है कि उनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, वार्ड कमेटी होती है या म्यूनसिपल कमेटी होती है, किसका कितना डैमेज हुआ है, कहाँ पर डैमेज हुआ है, उसके ग्राउंड रिपोर्ट बनती है, उसके बाद में एक्सग्रेशिया मिलता है सर। अभी लेकिन यहाँ पर कुछ और माहौल लग रहा है, आप क्या लगता है? अभी देखिए सर, एक्चुअली एक हकीकत से टोटली ग्राउंड लेवल से देखे जाए तो एक्चुअली 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो कॉर्पोरेट डिवीजन वाइज है, डिवीजन वाइज के नीचे बूथ कमेटी रहेंगी। बूथ कमेटी यानी कि उसमें वार्ड मेंबर्स का एक्टिव रोल रहेगा। वार्ड मेंबर्स एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो वार्ड मेंबर्स का कुछ रोल ही नहीं रहा है। एक्चुअली वार्ड मेंबर्स आर नॉट एक्टिव, वार्ड मेंबर्स कहीं एक्टिव ही नहीं है। अगर वार्ड मेंबर को खुद नहीं पता है कि उसका रोल क्या है एक्चुअली देखा जाए तो। और इसके साथ ही साथ अपन देखा जाए तो एक वार्ड मेंबर के साथ अपना क्या कहते हैं एरिया सभा, जो एरिया सभा के हर एक वार्ड मेंबर के नीचे एक एरिया सभा होती है, जहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ लगाया जाता है हर एक बस्ती या हर एक वार्ड में। वहाँ पर जिस किसी को भी जो कोई प्रॉब्लम्स है वहाँ पर वो उनके मायने या उनके नज़र में लेकर आ जाएगा, जिसके हिसाब से जिसका जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो एक वार्ड मेंबर है, एक वार्ड मेंबर का रोल क्या है, वार्ड मेंबर का रोल और वार्ड मेंबर की एक्टिविटीज़ क्या है, वार्ड मेंबर को खुद नहीं पता है कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या है।
एक सपोज एग्जांपल अगर एक मायने में अगर देखने जाए तो वार्ड नंबर एक है, वार्ड नंबर के नीचे जो काम करने वाले वार्ड नंबर की एक्चुअली वार्ड गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वार्ड नंबर के नीचे एक्चुअली ये जो भी सोशल एक्टिविटीज हो या कोई 4 to 5 मेंबर्स का एक टीम रहना चाहिए वार्ड नंबर के नीचे। वो टीम टोटली एक्टिव रहना चाहिए। ये जितने भी उसके वार्ड में जितने भी लोग कवर हो रहे हैं काम उसके रिलेटेड, जो भी रोड्स का हो, ड्रेनेज का हो या पानी का हो या कोई अदर रिलेटेड इश्यूज हो, गवर्नमेंट रिलेटेड अदर इश्यूज, वो सब लोग मिलकर आके वार्ड मेंबर के पास एक रिप्रेजेंटेशन लगाना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम, ये बस्ती का या लेन का प्रॉब्लम जो भी है इजीली सॉल्व हो जाए। इससे वो लोग को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सपोज एग्जांपल अब देखिए आप, अगर से एक फरजाना है कोई लेन में एक रोड डाल रहे हैं, वो लोग डामर का कुछ रोड का वर्क चल रहा है या नहीं तो कुछ ड्रेनेज का कुछ काम चल रहा है। हाँ, अगर ये वार्ड मेंबर एक्टिव है, अगर वार्ड मेंबर रियलिटी में एक्टिव है तो वार्ड इसमें आप लोग को ऑटोमेटिकली कैसे मालूम हो जाए कि अगर ये रोड डल गई वहाँ पर। आजकल अपने हैदराबाद में आप देख भी सकते हैं कि कुछ सालों से अगर एक रोड डल भी रही है तो उसके साथ ही साथ 1 महीना भी नहीं होता है कि उसको 4 से 5 वर्ष की खुदाई हो जाती है। इसका कारण क्या है? सही वार्ड मेंबर का रोल नहीं है। यानी कि हर किसी के पब्लिक के पास कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम है। अगर पब्लिक के पास से ये लोग सही प्रॉब्लम कैप्चर कर अगर ये इसका टोटली सोल्यूशन एक एंड पर लेकर आके तब वो जो भी काम है पूरा काम करने के बाद में अगर वो रोड डालते हैं तो फिर वो रोड की खुदाई होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आजकल वो पब्लिक का इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वार्ड मेंबर कोई आ भी नहीं रहा और कोई एक्टिव भी नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो अभी जो हमारे घर से जो है, अभी जो ये पार्टी या सपोज एग्जांपल कोई XYZ पार्टी यहाँ से रोल है, वो पार्टी का जो कोई मेंबर है या पार्टी का कोई एक्टिव कार्यकर्ता है उसका वार्ड मेंबर बना दिया, बस वही जैसा कहेगा वैसा उठ बैठ बोलता बैठ, वैसे हार हो गया। वैसा नहीं रहना चाहिए। ही शुड नो व्हाट इज व्हाट। उसको ग्राउंड लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये रोड की खुदाई हो रही है तो उसके बाद फिर से ये खुदाई होनी चाहिए तो 2 या 3 साल के बाद होनी चाहिए, ना है कि महीने या 2 महीने में, जिससे गवर्नमेंट का लॉस है और पब्लिक का लॉस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाए तो पब्लिक का ही लॉस है। सब जैसे टीजेएस पार्टी, तेलंगाना जन समिति पार्टी का तेलंगाना बाइफर्केशन में बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। सब कोदंडराम रेड्डी साहब का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। ऐसे ही फिर पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोदंडराम साहब, आपकी जो पार्टी सुप्रीमो है, आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? अभी जो अनफेयर चल रहा है सब माहौल पूरा, उसके लिए आप लोग का क्या रोल रहेगा सर? देखिए सर, जिस तरीके से तेलंगाना मूवमेंट में कोदंडराम साहब ने आगे बढ़कर अपनी आवाज़ लगाई थी, आज उनकी आवाज़ पर ही, उनके आवाज़ के डंके पे, उनके डंके के बल पर ही कितने की लोग, कितने की एम्प्लॉयज़, कई एम्प्लॉयज़, अनगिनत एम्प्लॉयज़ ने सब घर बार छोड़कर रोड पर आके बैठा तो आज ये तेलंगाना है। बस कोई एक नायक चाहिए जो आगे लेकर जाना चाहिए। वैसा नायक हमें भगवान की दया, अल्लाह की दुआ और सब लोगों की दुआ दया से साहब आगे आए। साहब ने ये बड़ा संघर्ष करके ये पूरा एजिटेशन को आगे लेकर गए और सक्सेस, और जैसा आप चाह रहे थे तेलंगाना अलग होना चाहिए, तेलंगाना आ गया। लेकिन उस सुनहरा तेलंगाना की दिशा में जाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, बस उसके लिए अपने को सोचना है कि आगे कैसे जाना चाहिए। और हकीकत में देखा जाए तो जैसा साहब ने अलग से तेलंगाना के लिए जैसी लड़ाई लड़ी थी, अभी भी वो वही तेलंगाना, ऐसे ही सुनहरे तेलंगाना के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए रेडी भी हैं और आगे जाने के लिए तैयार भी हैं सब। आने वाले कुछ ही दिनों में म्यूनसिपल इलेक्शंस हो गए, यहाँ पर बल्दिया इंतखाबात हो गए, ये चल रहा है, टॉक ऑफ द टाउन हो सकता है 1 महीने में 2 महीने में हो गए। टीजेएस पार्टी भी इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी और आप भी क्या इस पार्टी से कॉन्टेस्ट करेंगे, तो कुछ बता सकते हैं हमको? सर देखा जाए तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, टीजेएस पार्टी इस म्यूनसिपल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी, मेरा आंसर रहेगा कि हाँ ज़रूर टीजेएस पार्टी ज़रूर ये कॉन्टेस्ट करेगी इस साल म्यूनसिपल इलेक्शंस में। और वो ना कर मैं कंपलसरी, मैं एक युवा हूँ और मैं युवा की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का देश, आज का भविष्य पूरा युवा पीढ़ी के ऊपर ही निर्धारित है। आज का युवा अगर से कोई आगे बढ़कर अपने देश को आगे लेकर जाना चाह रहा है, अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाना रहा है, अपने सिटी को आगे लेकर जाना चाह रहा है, तो कंपलसरी हर कोई युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग बाहर आइए और अपना जो सिटी है, अपना जो तेलंगाना स्टेट है, हम उसे आसानी से सुनहरा तेलंगाना बना सकते हैं। और मैं इस साल और इस बार म्यूनसिपल के जो इलेक्शंस रहेंगे उसमें कंपलसरी मैं कंटेस्ट करूँगा। थैंक यू रमन सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल के जरिए से, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? और एक मैसेज सर मैं आपको देना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल इलेक्शंस जो ये म्यूनसिपल इलेक्शंस जो लगा है ये बार,
एक्चुअली आप म्युनिसिपल इलेक्शंस लगाइए सर, म्युनिसिपल इलेक्शंस का एक्चुअली म्युनिसिपल का फंड कितना है, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन नोस, नॉट इवन ए नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल सिटीजन को तक नहीं मालूम कि म्युनिसिपल का फंड क्या है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो फंड जीएचएमसी का अलर्ट करती है उसका फंड क्या है नहीं मालूम, डिवीजन का फंड क्या है नहीं मालूम। वो डिवीजन का फंड अगर रिलीज भी हुआ तो किस तरह से उपयोग किया जा रहा है वो फंड का, वो नॉलेज तक पब्लिक को नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो एक वार्ड मेंबर जो कमिटी, वार्ड कमेटी जो बैठती है, वार्ड कमेटी के पास कंसर्न ऑफिशियल नंबर्स, ऑफिशियल के कांटेक्ट नंबर्स तक नहीं रहते हैं, जिससे टोटली पब्लिक के पास कुछ नॉलेज नहीं रहती है। एक्चुअली राइट टू आरटी एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से हर एक पब्लिक के पास, हर कोई पब्लिक के पास, हर कोई जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न ऑफिशियल रहेगा उसका नंबर एक वार्ड मेंबर के पास रहना चाहिए, या नहीं तो ही हैज टू डिस्प्ले दैट नंबर्स सो दैट एवरीवन कैन अप्रोच देम इजीली, वैसा रहना चाहिए। लेकिन अभी जो देखा जाए तो एक हाल ही में जो जीएचएमसी के जो फंड्स हैं, ये गवर्नमेंट जो जीएचएमसी के फंड्स मेंटेन करती है, या नहीं तो डिवीजन वाइज के डिवीजन फंड्स जो मेंटेन रिलीज करती है, वो डिवीजन फंड्स या म्युनिसिपल फंड्स के क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है। एक्चुअली हकीकत में देखा जाए तो दे हैव टू पब्लिश इन पेपर और पब्लिश इन मीडिया चैनल्स और पब्लिश थ्रू सोशल मीडिया दैट द गवर्नमेंट इज होल्डिंग सम जीएचएमसी के फंड्स इतने हैं और ये फंड्स हर एक डिवीजन को इतने फंड्स आएंगे, इसके डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट्स ये डिवीजन में होंगे बोलकर। हकीकत में देखा जाए तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो दे हैव टू एक्सपोज, दे हैव टू शो टू द नॉर्मल पब्लिक। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ चल ही नहीं रहा है। जैसे कोई एक घर का राज हो गया, जैसा बस हम मान लिए, हम बोल लिए, बस वैसे ही आप लेके चलो। इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक के पास कोई राइट्स नहीं रह रहे। एक मायने से देखा जाए तो वार्ड मेंबर का रोल है, वार्ड मेंबर के पास एक कंपलसरी जो कंसर्न ऑफिशियल्स का नंबर है, जो म्युनिसिपल हो या नहीं तो सेवरेज हो या जो HMWSNB हो, ये सब के कंसर्न कॉन्टैक्ट ऑफिशियल नंबर्स के ऑफिशियल नंबर्स इनके पास रहने चाहिए। दे हैव टू डिस्प्ले दोस नंबर्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन, या नहीं तो जो भी हो गली का जो लेन में है वो डिस्प्ले, दे हैव टू डिस्प्ले। एक्चुअल देखा जाए तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से हक है ये अपना, ये हमें जानना है कि हमारा काम कौन कर रहा है, ये कंसर्न ऑफिशियल कौन है, हम उनके पास अप्रोच होने के लिए, हमारा काम आसानी से होने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो खुद के वार्ड मेंबर के पर भी नहीं है यहाँ पर कि कोई काम आगे लेकर जाए। बस ये लोग के ऐसा है कि बस डमी है, बस है बोल तो है। हकीकत में बात कह रहा हूँ, दे आर द स्लीपिंग पर्सन्स। बस ऊपर जो ऊपर के जो लोग बॉस बोलेंगे, बस वही ये लोग को करना है। रमन सिंह साहब, जैसे कि टीजेएस पार्टी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी है और प्रोटेस्टिंग पार्टी, एजिटेटिंग पार्टी है, उसके लिए अभी आप जो मुद्दा बोले उसके लिए आपकी पार्टी कुछ उसके लिए इकदाम करेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए, या फेयरनेस जो लाने के लिए आप बता रहे हो उसके लिए कुछ कंपलसरी अगर ये चीज़ों के ऊपर हम कोई भी पार्टी, ना ही आप हमारी पार्टी लीजिए, हमारी पार्टी तो कंपलसरी ये चीज़ों पर फोकस करेगी और आगे लेके जाने के लिए कंपलसरी इसको कैसे किस तरीके से मॉड्यूल करके इस चीज़ों को कैसे मॉड्यूल करके और कैसे डेवलप करके आगे लेकर जाए, ये चीज़ों को कंपलसरी हमारी पार्टी अगर फॉर्म में आएगी तो कंपलसरी चीज़ों पर अमल करेगी और आगे लेकर जाएगी। और ना ही हमारी पार्टी और हर कोई पार्टी को इसको फॉर्म करना ही चाहिए। दिस आर द बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, ये चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के हिसाब से हर किसी को राइट्स है कि चीज़ों को जानना है, ये चीज़ों का अमल करना है, ये चीज़ों को आगे लेकर जाना भी है। अगर अपना शहर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली अपना देश डेवलप होगा और अपने साथ ही साथ अपना राष्ट्र डेवलप होगा। ये लोग सिर्फ बस यही कह रहे हैं कि बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब रिसेंटली देखा जाए तो मेहदीपट्टनम में टीचर साहब कुछ बता रहे थे कि स्काई फ्लाईओवर ब्रिज या कुछ प्रपोजल लगा रहे हैं सब, स्काई फ्लाईओवर ब्रिज या स्काई वेव्स का ब्रिज, दूसरी और कोई बड़ी बड़ी चीज़ कोई नहीं मांग रहा सब। यहाँ पे हम लोग मांग रहे हैं, या जो भी लोकल यहाँ का स्थानिक है बस यही मांग रहा है कि हमें अच्छी से अच्छी एक रोड मिल जाए, एक अच्छा सा अच्छा कोई नाला बनाओ या अच्छी कोई ड्रेनेज पैसेज ऐसा बनाओ कि कल के ऐसे कोई बड़ी बारिश आए तो हर कोई सेफ रहे, ना ही कि आप लोग बोल दे रहे सिर्फ कर दे रहे से चले जा रहे हैं। वैसा मत आप एक भ्रमा में जीने, एक बस आंखों के सामने एक ऐसा पिक्चर बता दे रहे कि अब आगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पिक्चर मत बताइए साहब, हकीकत की जिंदगी में आप आएंगे, हम लोग के बीच में जिएंगे तो आपको मालूम होगा। सिर्फ आप दूर से जो पीड़ित नहीं है उसके पास 10,000 रुपये का जो फंड है, आप जो नया फंड निकाले वो चले जा रहा है। इससे किसका फायदा हो रहा है साहब? आपके पार्टी का फायदा हो रहा, ना ही कि कोई मामूली इंसान या नहीं तो कोई पीड़ित का फायदा नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है रमन सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।